नमस्कार मित्रों, STD हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग वीडियो यानी यूपी SSSC समीक्षा अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के प्रश्न हिंदी के जो सिलेबस शामिल है व्याकरण, उसका हल अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहली क्लास पढ़ चुके थे और जिसमें भाषा विज्ञान पढ़ चुके थे। आज की उसकी दूसरी क्लास है जिसमें स्वर और वह व्यंजन के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर और डी है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। यानी पहला प्रश्न का सही आंसर डी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। ए 52, बी 50, सी 40 और डी 46। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 46 होती है, यानी दूसरा नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी 13 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 46 वर्ण होते हैं मूलतः हिंदी में। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं। तो ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है वर्ण, डी है अक्षर। तो हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से जो बोलियाँ लिखी जाती हैं वह क्या है, स्वर है, यानी तीसरा नंबर का सही आंसर होगा ए। चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। यानी संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है बताना है। ए 36, बी 44, सी 48 और डी है 53। यानी संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बताना है। तो चौथा नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी 48। यानी 4 संयुक्त वर्ण यानी या, वा, रा और ला, इन चारों वर्ण को छोड़कर मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 48। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों को मिलाकर। पांचवा नंबर प्रश्न है, स्वर कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं बताना है। तो पांचवा नंबर क्या है, स्वर क्या कहते हैं किसे बताना है। ए है जिनका उच्चारण लघु या गुरु में होता है। बी है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। सी है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और डी है जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो पांचवा नंबर का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न में बाधा के होता है। तो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी बाधा या किसी के विघ्नों के या स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनसे स्वर कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो अग्र स्वर कौन सा नहीं है। ए आ है, बी ई है, सी है ए है और डी है आय है। तो बताना क्या है, अग्र स्वर नहीं है। तो छठा नंबर का सही आंसर हो ए, आ अग्र स्वर नहीं है, यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में स्वरों के प्रकार बताना है। ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। 8 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आ और अन आह क्या है। यानी यह अन और आह यह क्या है। आ ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है अयोगवा और डी है संयुक्ताक्षर। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी यह अयोगवा है। अयोगवा यानी इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं।
9 नंबर प्रश्न है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं। तो ए है मूल स्वर, बी है प्लुत स्वर, सी है संयुक्त स्वर और डी है अयोगवार। तो दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा यानी दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर से अधिक यानी 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। यानी बी नंबर, 9 नंबर का बी नंबर सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आ है, ए है आ, बी है ऊ, सी है ए और डी है इया। तो इसमें से क्या स्वर नहीं है? तो स्वर इसमें डी नंबर का सही नहीं है। यह चा वर्ग का पंचमा अक्षर है यानी अनुनासिक वर्ण है। इस इया यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। 11 नंबर प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं बताना है। तो ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 7। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा बी यानी 3। जीभ के अनुसार 3 स्वरों के 3 भेद हैं यानी अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। 12 नंबर प्रश्न है, वह ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? तो जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं उच्चारित की जाती वह क्या कहलाती है? ए है स्वर, बी है व्यंजन शब्द, सी है व्यंजन और डी है संयुक्ताक्षर। तो अब 12 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर यानी व्यंजन। व्यंजन जो बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन है बताना है। ए है सा, बी है छा, सी है ला और डी है हा। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी छा। स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग यानी वर्ग मतलब 5 इन पाँचों में यानी 25 वर्ण होते हैं ये इसे स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन छा है जो चा वर्ग का है। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी जो हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर बोले तो अंगा, या, अड़ा और ना और माँ, ये पांचों का बताना है। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए है अनुनासिक, बी है कंठ, सी है तालब और डी है मूर्धन। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर यानी अनुनासिक। यानी यह ये पांचों अनुनासिक वर्ण हैं, इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक यानी नासिका है। 15 नंबर का प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन हैं। यहाँ बताना अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ए है सा हा और बी है छत्रज्ञा और सी है अन आ और आह, डी है या रा ला वा। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन डी नंबर सही होगा, या रा लावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और छत्रज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है और ये शाखा साह ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो 15 नंबर का सही आंसर डी नंबर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, सा खा सा और हा व्यंजन हैं। तो ए उच्छिप्त, बी ऊष्म, सी स्पर्श और डी संयुक्त व्यंजन। तो
16 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी ऊष्म व्यंजन। शाखा साह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 16 नंबर का बी नंबर सही होगा। सत्रह नंबर प्रश्न है उच्छिप्त व्यंजन है, तो उच्छिप्त व्यंजन बताना है। ए है शाखा सा, बी है यारा लावा, और सी है छत्रज्ञा, और डी है अंगा और ढा। तो यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन पूछ रहा है, तो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ढा, अंगा और ढा, यानी डा ढा। यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। यह एक ऊष्म व्यंजन है, और यह यारा लावा अंतस्थ व्यंजन और छत्रज्ञा या संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 17 नंबर का डी नंबर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ बताना है उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ए है आरजू में, बी है खसरा में, सी है पढ़ाई में, और डी है जफर में। तो यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ, यानी पढ़ाई में। तो सी नंबर सही होगा, पढ़ाई में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। 19 नंबर प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यानी यह ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, या किन किन वर्णों के मेल से बना है। ए है जा और इया, बी है जा और इया, सी है जा इया, और डी है जा या इया। तो 19 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी आधा जा, यानी जा और प्लस इया बराबर क्या हो जाएगा ज्ञ। तो 19 नंबर का सही आंसर बी नंबर होगा। 20 नंबर प्रश्न है छत्रज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि यह ए है ए संयुक्त व्यंजन है, बी इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, सी है ए व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं, डी है ए पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा ए, यह संयुक्त व्यंजन है। 21 नंबर प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो बताना है। ए है 28, बी 30, सी है 33, डी है 35। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में। 22 नंबर प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन कौन सी हैं, जो कंठ से बोली जाती हैं वो ध्वनियाँ कौन कौन सी है। ए है चाछा जाझा, बी है टाठा डाढ़ा, सी है काखा गाघा, और डी है पाफा बाभा माँ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर, यानी का खा गा घा ये कंठ ध्वनियाँ हैं। तो 22 नंबर का सी नंबर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है सा, यानी सा ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। ए है मूर्धन, बी है तालब, सी है दंत, और डी है ओष्ठ। तो इस सा का ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है तालब, यानी बी नंबर सही है। 23 नंबर का 20 नंबर सही है। 24 नंबर प्रश्न है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी मूर्धन्य से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती है। ए है चाछा जाझा, बी है टाठा डाढ़ा, सी है ताथा दाधा, डी है पा फा बा भा मा। तो मूर्धन से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं, तो 24 नंबर का बी नंबर सही होगा, यानी टा ठा डाढ़ा ये मूर्धन ध्वनियाँ हैं। 25 नंबर प्रश्न है ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए है तालब, बी है दंत, सी है मूर्धन, डी है दंतोष्ठ। तो इस ताथा दाधा सा का उच्चारण स्थान दंत है, यानी बी नंबर सही होगा। 25 नंबर का बी नंबर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं। तो ए है मूर्धन व्यंजन, बी है ओष्ठ व्यंजन, सी है तालब व्यंजन, और डी कंठ व्यंजन। तो 26 नंबर का सही आंसर बी है, यानी ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किन ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होगी।
यानी ओंठ नीचे की तरफ काट जाए तो कौन सी व्यंजन यानी ध्वनियाँ नहीं हम उच्चारित कर सकते बताना। ए है ला, बी है वा, सी है धा और डी है खा। तो यहाँ पर बी नंबर सही है। वा बिना ओंठ के नहीं बोल सकते आप। तो यहाँ पर 27 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर। 28 नंबर प्रश्न है वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए है दंत, बी है ओष्ठ, सी है मूर्धन और डी है दंत ओष्ठ। तो 28 नंबर सही क्या आंसर होगा दंतोष्ठ यानी डी। दंत और ओष्ठ का प्रयोग करके वा व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है वर्त यानी व्यंजन कौन सा है। तो ए है ना, बी है ता, सी है ता सा और डी है हा। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा ना या वर्त से व्यंजन माने जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। ए में ट्रक में, बी में पुनर्निर्माण में, सी त्राटक में और डी शत्रु में। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी पुनर्निर्माण में, जिसमें रक आधा रा है, यहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 30 नंबर का बी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर अल्पप्राण वर्ण को बताना है। अल्पप्राण वर्ण उसे कहते हैं जो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं, और महाप्राण दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है अल्पप्राण कौन है। ए है आ और आ, बी है का गा, सी या और धा और डी है पा फा और भा। तो 31 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी का और गा, यानी का पहला वर्ण है और गा तीसरा वर्ण है। तो 135 यानी पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण यह अल्पप्राण कहलाते हैं। 32 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात गलत है। यहाँ पर गलत कौन सी है। ए धा सघोष महाप्राण दंत है, बी बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, सी चा अघोष तालब अल्पप्राण है और डी खा कंठ महाप्राण और अघोष हैं। तो यहाँ पर कौन सा गलत है बताना है। तो 32 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी बा सघोष ओष्ठ और महाप्राण है। तो यहाँ पर बा पहली बात तो यह तीसरा वर्ण है यानी यह अल्पप्राण है, यहाँ पर यही की वजह से यह गलत है। 33 नंबर प्रश्न है इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वो कहलाते हैं। तो ए है घोष ध्वनियाँ, बी है महाप्राण ध्वनियाँ, सी है अघोष ध्वनियाँ और डी है अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो 33 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर यानी अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। 34 नंबर प्रश्न है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनियाँ, यानी प्रसन्नता शब्द जो लिखा गया है इसमें कौन सी ध्वनियाँ हैं। ए है संयुक्त ध्वनियाँ, बी है संपृष्ट ध्वनियाँ, सी है युग्मक ध्वनियाँ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यह युग्मक ध्वनियाँ हैं। इसमें युग्म यानी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं प्रसन्नता। 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है। यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी नहीं है। ए का, बी खा घा और सी झा और डी छा। तो आप लोग को हम लोग बताए थे कि अल्पप्राण 135 मतलब पहला वर्ण
और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण यह अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें का ध्वनि जो है यह अल्प प्राण है। बाकी 24 यानी पहला और चौथा वर्ण यानी घा चौथा वर्ण है, झा चौथा वर्ण है और छा दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पूछा नहीं है तो इसमें ए नंबर सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर अघोष वर्ण बताना कौन सा है। ए है रा, बी गा, सी घा और डी सा। तो 36 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी सा ध्वनि जो है यह अघोष नहीं है, यह घोष वर्ण है। 37 नंबर प्रश्न है संबल में कौन सी ध्वनि है। संबल शब्द जो है इसकी कौन सी ध्वनि है। तो ए है संप्रेषक, बी है संयुक्त, सी है युग्मक और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो 37 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, यानी संप्रेषक या संबल ध्वनियाँ हैं। 38 नंबर प्रश्न है पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है। तो जो पंचांग शब्द है इसमें कौन उच्चारित ध्वनियाँ कौन रहती है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो 38 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, पंचांग। पंचांग शब्द यह सही है, उच्चारित ध्वनियों के अनुसार इसमें सी नंबर सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व शब्द का प्रयोग किन शब्द में नहीं हुआ। द्वित्व शब्द का प्रयोग उसे कहते हैं जहाँ पर दो ही व्यंजन लगातार आए, दो व्यंजन जो एक ही रूप के हों, एक ही वर्ग के हों, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी ए सच्चा, बी कुत्ता, सी वल्गा और डी बग्गा। तो यहाँ पर 39 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है तो यहाँ पर वल्गा नहीं होगा, क्योंकि सच्चा यहाँ चा और आधा चा और चा पूरा है, और कुत्ता में ता और आधा ता पूरा है, और बग्गा में गा और पूरा गा है। तो यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन है और ये सी नंबर नहीं, इसमें आधा ला और गा आ गया है। 40 नंबर प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के साथ आता है। तो ए है का, बी छा, सी त्रा और डी ज्ञा। तो इसमें ए नंबर 40 नंबर का ए सही होगा, क्योंकि का और सा का प्रयोग करके छा बनता है। तो यहाँ पर सही होगा का, यानी ए नंबर सही होगा। 41 नंबर का प्रश्न है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द का किस शब्द के पहले आएगा। तो इसमें बताना श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। ए है शासन, बी है सौर, सी श्याम और डी है श्रमिक। तो यहाँ पर 41 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी श्रमिक। श्रमिक शब्द के पहले श्रद्धा आएगा, यहाँ पर डी सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ बताना कौन शब्दकोश सबसे बाद में आएगा। ए है हास, बी हार्दिक, सी हृदय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी ह्रास। ह्रास शब्द को सबसे बाद में आएगा। 43 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो ए है अंकुर, बी है आकार, सी है अनिरुद्ध, डी है आंकना। तो 43 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, अंकुर शब्द सबसे पहले आएगा। 44 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनियाँ है। यहाँ पर अघोष ध्वनियाँ बताना कौन सा है। ए है गा, घा,
बी है डा ढा, सी है पा फा और डी है दा धा। तो 44 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी घोष वर्ण वह होते हैं, यानी तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण ये घोष वर्ण होते हैं और अघोष वर्ण पहला और दूसरा वर्ण कहलाते हैं अघोष वर्ण। तो यहाँ पर पा और फा पहला और दूसरा वर्ण है, यानी अघोष ध्वनियाँ पा फा है। तो यहाँ पर सी सही होगा। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहाँ बताना हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ए 57, बी 55, सी 50 और डी 52। तो यहाँ पर पैंतालीस नंबर का सही आंसर डी नंबर होगा, यानी 33 व्यंजन और 13 स्वर, यानी ये 46 वर्ण हुए। बाकी उस अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन को मिलाकर टोटल 52 वर्ण होते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है जो सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है यहाँ पर कौन वर्ण है। तो 46 देखते हैं। जा जो है यह तालब वर्ण है, या अंतस्थ व्यंजन है, और डा मूर्धन व्यंजन और दा दंत व्यंजन। तो यहाँ पर देखना है पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा किस में है, यानी बी नंबर। इस 46 नंबर का बी नंबर सही होगा। सैंतालीस नंबर प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि की किसकी लघुत्तम इकाई है? ए है वाक्य, बी है अक्षर, सी है शब्द और डी है भाषा। तो 47 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, भाषा। ध्वनि की लघुत्तम इकाई भाषा है। 48 नंबर प्रश्न है, लघुत्तम वाग्य ध्वनि को कहते हैं, यानी वांग ध्वनि को कहते हैं। ए है वर्ण, बी है व्यंजन, सी है स्वर और डी है शब्द। तो 48 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, वर्ण कहलाते हैं वांग ध्वनियों को। 49 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के बताते हैं। ए है 4, बी है 5, सी है 2 और डी है 3। तो हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यानी 49 नंबर का सी नंबर सही होगा। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर सी नंबर सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ए है ध्वनियों का परिणाम, बी है वर्णों का क्रम, सी है वर्ण की मात्राएं और डी है वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय। यानी 50 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही वर्णमाला कहा जाता है। यानी 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अयोग वाक्य किसे कहा जाता है? तो अयोग वाक्य किसे कहा जाता है बताना है। ए है घोष को, बी है महाप्राण को, सी है संयुक्त को और डी विसर्ग को। तो अयोग वाह वर्ण विसर्ग को कहा जाता है, यानी अयोग वाह की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ड, ठ, अनुस्वार और विसर्ग। ये चारों वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किस की तरह होता है?
यानी विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, वो ए है वा की तरह, बी है हा की तरह, सी है ए बी की तरह और डी है इनमें से किसी कोई नहीं। तो 52 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हा की तरह विसर्ग का प्रयोग होता है। यानी हा का कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। कंठ में से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, का वर्ग, यानी का वर्ग के 5 वर्ण, और हा और विसर्ग, ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं। 53 नंबर प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। ते है स्वर, बी व्यंजन, सी है घोष, डी है स्पर्श। तो बिना अवरोध के बोलने वाले वर्ण कहलाते हैं स्वर, यानी ए नंबर सही होगा। 54 नंबर प्रश्न है, व्यंजन की अभिभाषा है, यानी परिभाषा है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या बताना है। ए है बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, बी है बिना अवरोध के बोले जाने वाले, सी है दीर्घ स्वर वाले वर्ण और डी है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। तो व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, और स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, या रा ला वा किस प्रकार की व्यंजन है। तो ए स्पर्श, बी अयोग वाह, सी ऊष्म और डी अंतस्थ। तो यहाँ पर 55 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या रा ला वा। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ए है शाखा साहा, बी है छत्रज्ञा, सी है यारा लावा और डी है अंगा अड़ाना और माँ। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन ए नंबर सही होगा, शाखा साहा ये ऊष्म व्यंजन है, छत्रज्ञा यह संयुक्त व्यंजन है, यारा लावा यह अंतस्थ व्यंजन है और ये डी नंबर ए प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर। 57 नंबर प्रश्न है, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। ए है दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, बी है मध्य कम ध्वनि उच्चारण करने वाले वर्ण, सी है जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे, डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो 57 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। तो ओष्ठ वर्ण बताना है। ए आय पहला है, बी ओ औ, सी है उ ऊ और डी है ई ई। तो यहाँ बताना ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। तो 58 नंबर का सही आंसर हो सी, यानी उ और बड़ा ऊ, ये सब दोनों ओष्ठ वर्ण हैं। 59 नंबर प्रश्न है, ई किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ए दंतोष्ठ, बी तालव, सी कंठ, डी दंत। तो यहाँ पर होगा बी नंबर सही, ई छोटी और बड़ी ई तालव ध्वनियाँ हैं। 60 नंबर प्रश्न है, आ वर्ण है, यानी जो ये आ होता है यह वर्ण है अनुनासिक, बी विसर्ग, सी अनुस्वार और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह 60 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, यानी यह अनुनासिक वर्ण हैं। 61 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो ए है 5, बी 6, सी 3 और डी 4। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 61 नंबर का सी नंबर सही होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।